हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं बड़ी खबर के साथ। यस, जब क्रूड ऑयल की वीडियो हमने डाली थी, जब क्रूड ऑयल बिलो जीरो गया था, मैंने कहा था ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। उस पिक्चर की क्रम में आज की बड़ी खबर, जो फ्रैंकलिन इंडिया जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उन्होंने अपने 6 डेथ फंड को बंद कर दिया। यस, अब निवेशक जाएं तो कहां जाएं, तो सारी बातों को जानेंगे। और जो नए लोग हैं, शायद उन्हें यह पता ना हो कि डेट फंड होता क्या है, उन्हें भी थोड़ी सी इसमें हम जानकारी देंगे, जिससे भविष्य में जानकारी मिलती रहे। ये हमारा तरीका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो कोरोना संकट वो हर इंडस्ट्री पर बारी बारी से आता जा रहा है, पहले क्रूड पे, अब म्यूचुअल फंड पे। और देश का जो जाना माना म्यूचुअल फंड है फ्रैंकलिन इंडिया, उन्होंने 6 डेथ फंड को बंद कर दिया और इससे इन्वेस्टर के 28,000 करोड़ रुपए अटक गए। और सबसे बड़ी चीज, यह फैसला 23 अप्रैल से लागू है। इसका मतलब आज 24 अप्रैल इस फंड से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे और ना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन आगे क्या करना है, हम सारी आपको जानकारी देंगे। तो थर्सडे को अपनी डेट स्कीम को में कई सारी ये चलाते हैं, उसमें से 6 को बंद करने का फैसला लिया और इन सभी का एसेट का जो वैल्यू है वो 25,856 करोड़ रुपए का है। जो कंपनी का कहना है कि इसके बंद के पीछे कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है वो है, और इस माहौल में इन्वेस्टर बहुत तेजी से पैसा निकाल रहा है और ऐसे कारण से कंपनी में पैसों की तंगी हो गई है। तो सबसे पहले तो वो 6 नाम बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा फंसा होगा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। तो पहले वो 6 नाम है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नाम डाल दूंगा। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन डायमंड एक्यूरल फंड और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। ये 6 फंड हैं। अब इनका कहना है कि लिक्विडिटी की कमी हो गई। जो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है, इसके कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश का कमी हो गया है। साथ ही फिक्स्ड इनकम जो फंड स्कीम होती है, उसमें भी लोग तेजी से पैसा निकाल रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक लंबी एनालिसिस के बाद इस 6 स्कीम को बंद करने का फैसला लिया है। अब एक्सपर्ट का मानना है कि जो देश की 22 लाख करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर, 22 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री है, याद रखिएगा, रिडम्पशन का दबाव अप्रैल में तेजी से बढ़ा है। जो 22 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, उस पर अप्रैल में सबसे ज्यादा फोकस आया है और उसके कारण लोग अपने पैसे को निकालना शुरू कर चुके हैं। और वही जो मैं कहा था ट्रेलर है, यही है। अब ऐसे ही बम फूटेगा वन बाय वन। अब इसमें से इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं, फिर जो नए लोग हैं डेथ फंड क्या है वो उनके लिए जानकारी दे दूंगा। तो अब जब इस तरह का मामला होता है और स्कीम अचानक से बंद होती है, तो इन्वेस्टर पैसा नहीं निकाल, और जब तक म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी सभी होल्डिंग को समाप्त कर पैसा जुटा नहीं ले पाती, तो इन्वेस्टर के लिए यह जरूरी है कि 23 अप्रैल 2020 जो इन्होंने अनाउंस किया है, को इन फंडों की कट ऑफ टाइम में कोई भी खरीदारी नहीं कर पाएगा, साथ में न पैसा निकाल पाएगा। अगर आपने किसी फंड में पैसा भी लगाया है, तो इसका मतलब है कि आप पैसे निकाल नहीं सकते और आपका पैसा और आपका इन्वेस्टमेंट इस फंड में बंद हो गया। अब जब तक कि फंड हाउस आपको आगे पेमेंट नहीं करता है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो फंस गए। बिल्कुल फंस गए आप। तो अब जाएं तो कहां जाएं? तो अब इसके लिए आप सेबी के पास जा सकते हैं। जब आप सेबी को शिकायत करेंगे, सेबी के पास आपकी शिकायत पहुंचेगी, तो वो इस मामले के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी से पूछताछ करेगी और फिर उसका फॉलोअप चलता रहेगा।
इसके अलावा हाल में ही आरबीआई ने अपने इस चीज के लिए भी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड स्कीम जैसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी में भी एक्शन लेने की पावर इसको बढ़ी है। बट कहीं ना कहीं एक ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आपका जो पैसा है ये 6 डेट फंड में जो भी रीज़न दे के बताया गया है और आपका पैसा फंस गया है, वो पैसा फंस चुका है फिलहाल। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है और अभी आपको फर्दर अपडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। फर्दर अपडेट मैं ट्विटर या टेलीग्राम पे दूंगा, आप उससे जुड़े रहिएगा जिससे कोई भी खबर मिस ना हो। और नए लोग अब ये समझ लीजिए कि डेट फंड होता क्या है, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेथ म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस एग्जाम्पल, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है। जबकि जो डेट फंड है ये क्या करते हैं, ये सरकारी और कंपनियों की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, सरकारी सिक्योरिटीज़ होती है, ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कई तरह की डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती है। शेयर की तरह किसी भी कंपनी की जो इक्विटी में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उस कंपनी की ग्रोथ की हिस्सेदारी को खरीदा जाता है, राइट है ना। लेकिन जब आप डेट फंड खरीदते हैं तो आप जिस भी जारी करने वाली कंपनी को, संस्था को, फर्म को देते हैं तो उसको एज अ लोन देते हैं, इन अ टर्म कहा जाता है। और सरकार हो या प्राइवेट कंपनियां हो, अपने विभिन्न तरीके के प्रोग्राम को चलाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, लोन पाने के लिए बिल और बॉन्ड जारी करती है। तो ये उस तरीके से डेट फंड में लोग पैसे लगाते हैं। इवन आपको एक सबसे मज़े की चीज़ बताता हूँ, जो डेट फंड है ना, वो बहुत ही कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए सुरक्षित माना जाता है। बट अब आप सोच लो कि जिसको कंजर्वेटिव, आखिर कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि सेफ, जिसको भैया रिस्क नहीं लेना है, एकदम सही है, मेरे को कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इक्विटी में जब आप पैसा लगा रहे हो तो रिस्क का मामला है ना, यहाँ तो रिस्क का मामला है नहीं। तो ये चीज़ें देखिए कि मार्केट की जो कंडीशन है कोरोना वायरस के तरह से ये पिक्चर कैसा घूम रहा है। और यही मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, दौड़ के ना जाएं, दौड़ के ट्रेड ना करें, दौड़ के इन्वेस्ट ना करें। अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई है, पिक्चर तो तब शुरू होगी जब इसका इम्पैक्ट खुल के आएगा। अभी तो क्या है, आप लोग लॉकडाउन में बंधे पड़े हो, बंद हो घर के अंदर, हम भी बंद, आप भी बंद। ये समझने की ज़रूरत है, ये तो खुलेगा तब निकल के आएगा कौन किसकी जॉब जा रही है, किसका कंपनी बंद हो रहा है, किसका क्या फैक्ट्री बंद हो रहा है, किसके रिजल्ट खराब जा रहे हैं, कौन पेमेंट नहीं कर रहा है, कौन डिफॉल्ट हो रहा है। ये उस तरीके की कहानी निकल के आएगी और ये मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, उम्मीद करूँगा आप देखे होंगे। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आप में से किन किन लोगों का पैसा फंसा हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या डेट फंड के बारे में जानकारी थी ये भी बताइएगा। बाकी आपका क्या मानना है, इस कदम के बाद लोगों का विश्वास मार्केट पे कितना टिकेगा, कितना टूटेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम एक एक कमेंट देखते हैं और एक एक पे जवाब देते हैं, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो ये हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।